नायला साहिबा, आपने देखा ना कल मलाहत साहिबा ने आपका बनाया हुआ पुलाव खाया और जरूरत से ज्यादा ही खा लिया उन्होंने। सिर्फ पुलाव ही नहीं, आपकी बनाई हुई हर चीज खाई। सही कह रही हो, वाकई खालदा की बातें जो सुन ली थी उन्होंने। हाँ, उन्होंने भी देख लिया ना कि वफादार बहू कौन है। मुझे तो बहुत ही खुशी हुई। मलाहत साहिबा खालदा साहिबा को सही रास्ते पर ले आई। खालदा साहिबा की अकल ठिकाने पर आ गई होगी। अरे वो खालदा साहिबा अपने दस्ताने यहीं पर भूल गई थी। आज रात उन्हें जाते हुए दे दूं क्या? छोड़ो, वो खुद ले जाएगी। रात गए क्यों जहमत करोगी। अच्छा, इस्मत के बारे में बताओ, कोई तब्दीली आई? वैसा ही है, कोई तब्दीली नहीं। अब भी कोई बदलाव नहीं? आपा सच कहे तो मैं चाहती हूँ कि वो इस दुकान को छोड़ दे। एक कमरा है, वो भी बहुत छोटा सा है, कोई सामान नहीं आ पाता उस घर में, लेकिन वो आदमी कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है। हाँ ठीक है, अगर कोई मदद करे तो खूबसूरत से फ्लैट में आ जाओ, लेकिन अरे कहाँ आपा, जो पैसे थे उसने अपनी बेवकूफियों में लगा दिए। क्या मैं हमीद से बात करूं? इस्मत उसकी सुनता भी है। नहीं नायला साहबा, आपको पता है ना मेरे लिए मसला हो जाएगा। ऐसा मत कहो सफिया, तुम भी इस घर की बेटी हो, यहाँ बड़ी हुई हो, और एक ही बात है, तुम्हारा मसला हो या हमारा। मैं हमीद से बात करती हूँ, वो इस्मत के कान खींचेंगे, ठीक है? नायला साहिबा, उस आदमी को सुधारते सुधारते मैं थक चुकी हूँ। अब उसे उसके हाल पे छोड़ दिया है। अच्छा ठीक है। ओह अच्छा अच्छा, खाने तो काफी है। जैतून के तेल वाला भी बना दो तो अच्छा होगा। ठीक है। शाम को हमारे मेहमान आ रहे हैं। ओहो अम्मी, किसको बुलाया है? क्या रहीमा खाला को? अरे कौन सी रहीमा आए, उससे नाराज हूँ मैं। ये समझो कि उससे भी ज्यादा अहम मेहमान है। मैंने उमर और आयजा को बुलाया है। क्या?